वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दुर्वादलद्युतितनं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बन्धूकाभां तनयनजुतां बद्धचन्द्रार्धमौलिं दोर्भ्यां पूर्णाविविधिमणिभिरत्नपात्रं वहन्तीं पद्मं सौम्यां मुरुकचुजुगं स्मेरवक्त्रेन्दुवीं मां ध्याये देवीं धृतगणिं धृतमणिघटप्रौलसत्सभ्यपादम्। मेरे उपस्थित आत्मीय साधक भाइयों बहनों, हमारे ऊपर कुछ लेटर आए हैं। उस प्रश्नोत्तरी में यही है कि इष्ट, साधना और सिद्धि। इस जगत में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी इष्ट की साधना करता ही है। आप कोई राम की उपासना करते हैं, कोई कृष्ण की उपासना करते हैं, कोई भूत भवन भूतेश्वर भगवान शिव की उपासना करते हैं, कोई परम्बा जगदम्बा माँ की उपासना करते हैं, कोई भैरव की उपासना करता है, कोई महावीर भगवान, कोई महावीर स्वामी, कोई बौद्ध भगवान, कोई क्राइस्ट जीसस अथवा मोहम्मद। आपको जो प्रिय हो उस इष्ट को अपने हृदय से वंदन करें, उनकी उपासना करें और उससे सफलता प्राप्त करें। मेरा कहना यह है कि अगर राम की उपासना करनी हो तो आपके जो मार्गदर्शक हों, आपके गुरु महाराज हों, पूज्यादरणीय आचार्य हों, उनसे मिल करके करें। ऐसे ही अन्य कोई भी साधना हो, किसी आचार्य की सम्मति से समझ करके आपको करनी चाहिए। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र राम सरकार के विषय में आप लोग जानते हैं। और भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण भी उन्हीं के अवतार हैं। पुराणों शास्त्रों में बहुत अध्ययन करिए तो राधा कृष्ण जो हैं स्वयं शंकर पार्वती हैं। हनुमान जी प्रत्यक्ष शिव के अवतार हैं। परम्बा जगदम्बा 10 महाविद्या, उनमें जो है भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, उन्हीं की शक्तियां हैं। तारा हैं, महाकाली हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब एक ही हैं, अलग अलग साधना में स्वरूप है। किसी भी देव की उपासना करनी हो तो आप लोग कोई मंदिर बनाते हैं अथवा मंदिर में जाते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है, भरत शत्रुघ्न है, उसमें आप जाकर वंदन करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। आप अगर आप घर में करते हैं तो धूप दीप जला करके उसकी विधि विधान से आप साधना करते हैं। प्रत्येक मंत्र के अंदर विनियोग है, न्यास है और दिग्बंधन है। ध्यान रखना, चाहे राम मंत्र करिए, कृष्ण मंत्र करिए, हनुमान मंत्र करिए, अंबाजी का मंत्र करिए, प्रत्येक में न्यास ध्यान विनियोग ऋषियों ने रखा है। क्यों कि साधक साधना करता है और जब साधना करते करते उसकी साधना जब परिपक्व होती है
तो इसमें कोई विघ्न न आ जाए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हम राम की उपासना क्यों कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कौन है, हनुमान कौन है, अम्बा कौन है, भगवान महावीर कौन है, बुद्ध कौन है, उनके विषय में आपको खूब गहराई में जाकर अध्ययन कर लेना चाहिए। भगवान राम के परम उपासक बजरंगबली हनुमान हैं। प्रभु राम जी का मंदिर आप लोग बनाते हैं, हर जगह मंदिर बन रहा है। मेरा और मेरे साथ में कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जिनका मंतव्य यही है कि आप लोग परमात्मा राम का, भगवान कृष्ण का, शिव का, हनुमान का, महावीर भगवान का अथवा किसी भी देव का मंदिर निर्माण करें, उसकी गहराई में जाकर सोचें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम साक्षात विष्णु जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब ले मनुजा अवतारा। जब जब पृथ्वी का बोझ बढ़ा है तो परमात्मा किसी न किसी स्वरूप में आकर से उद्धार किया है। आप विचारो तो खरा, क्यों भगवान विष्णु जनता जनार्दन देवों इस भूमंडल के कष्ट को दूर करने के लिए मानव शरीर ग्रहण करके आ रहे हैं। दशरथ जी के यहाँ, माँ कौशल्या के यहाँ, सुमित्रा के यहाँ, कैकेयी के यहाँ 4 स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। वो प्रभु शरीर ग्रहण करके, बाल लीला करके फिर जगत के कष्ट का हरण करने के लिए कितना कष्ट उठाए हैं। वो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके जंगल में जा रहे हैं। देखो राम है क्या। विश्वामित्र गुरुदेव के चरण में वो भगवान विष्णु अपने को समर्पित कर रहे हैं। अगर इस जगत में कुछ काम करना हो तो किसी आचार्य, किसी गुरु, किसी बड़े की आज्ञा का पालन करके आओ बोले ऐसा करना चाहिए। विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के और ताड़ुका वध करके यज्ञ का रक्षण कर रहे हैं। यज्ञ करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। रामचंद्र इस मख का रक्षण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें दैत्यों राक्षसों का विघ्न क्यों। यज्ञ करने से यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्या दंड संभव। यज्ञ इसलिए किया जाता है कि वायुमंडल शुद्ध हो, वायुमंडल शुद्ध हो, आकाश का वातावरण ठीक हो, सुरक्षा का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका विनाश हो और प्योर ऑक्सीजन बने, जिसके सहारे जीव मात्र, मानव मात्र उस सोहम को लेकर के उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सद्विचार आवे। इस सृष्टि के व्यवस्था के लिए प्योर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए यज्ञ है। आश्रित तत्व घटे, दैवी तत्व की वृद्धि हो, इसलिए यज्ञ होता रहा। आज जब ये यज्ञ होता रहा तो आश्रित तत्व उसमें विघ्न करते रहे। चाहे राम यज्ञ करें, विष्णु यज्ञ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें, अथवा किसी भी देवी देवता की उपासना करें, उसमें विघ्न आता ही है। क्यों कि जो आश्रित तत्व है उसमें आकर विघ्न पैदा करता है। कि क्यों कि हम लोग के खिलाफ ये बात हो रही है, हमारा साम्राज्य घट जाएगा और देवी तत्व छवा जाएगा, इसलिए वहां राक्षस लोग विघ्न कर रहे हैं। विश्रवा का पुत्र रावण, इसी प्रकार से कृष्णावतार में कंस, अन्य युगों में अलग अलग आसुरित तत्व आकर के और देवी तत्व पर हावी होना चाहते हैं। जैसे वर्तमान में अगर बहुत गहराई में आप जाकर विचार करें
तो हम लोगों को जितना समझ में आता है, इसमें अनेकों रावण हैं, अनेकों कंस हैं, अनेकों दुर्योधन हैं, अनेकों धृतराष्ट्र हैं, ज़्यादा आश्रित तत्व हैं। इसमें खबर नहीं कितने राम, कितने कृष्ण, कितने हनुमान की जरूरत पड़ेगी, ये तो परमात्मा जाने। विश्रवा पुत्र रावण विश्रवा ऋषि रहे, महान तपस्वी रहे, उनके यहाँ एक दिव्य बालक आना चाहिए था जो दैवी समृद्धि से भरपूर हो। वहाँ एक आश्चर्य तत्व आ गया, रावण और कुंभकर्ण। क्यों? कि हमारा जो शास्त्र है, वेद है, ऋषियों की व्यवस्था और परंपरा है, उसके विपरीत चलने से घटना अलग घट जाती है। आप भले वैज्ञानिक हों, इस वैज्ञानिक युग में आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो शक्ति है, उसका जो विज्ञान है, उसका भी अनुसरण करो। दिन में 12 बजे, रात में 12 बजे, संध्या काल में हमेशा प्रभु की उपासना करनी चाहिए। अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अगर उसमें नारी का संपर्क करोगे और उसमें कोई संतान आएगा, वो आसुरी आएगा। किसी ने जा करके विश्रवा को उसमें बाध्य की है कि हमको एक संतान दो, हमको नहीं है। उसमें उनका संपर्क हुआ है संध्या काल में, उसमें रावण और कुंभकर्ण आए। उसके बाद समय चला गया है, उसके बाद जो है विभीषण आए। संध्या काल में ही भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा है। जब सृष्टि की व्यवस्था हुई है, उस समय भूत प्रेत राक्षस वगैरह हैं, उनको समय दिया है कि तुम्हारा समय 12 बजे दिन है, 12 बजे रात है, संध्या काल है, वो तुम्हारे लिए बहुत प्रबल रहेगा। इसलिए आप लोग रामायण में कहीं भी बाँचिएगा तो इस समय लोग ज़्यादा युद्ध किए हैं और ज़्यादा अटैक किए हैं कि इसमें हमारी शक्ति ज़्यादा रहेगी। तो आपके यज्ञ में, तपस्या में कोई विघ्न न आवे, इसके लिए ऋषियों महर्षियों ने दिग्बंधन की व्यवस्था की है कि गायत्री मंत्र है और कोई गुरु मंत्र है, हनुमान मंत्र है, जो भी हो, जो दिग्बंधन के लिए है। ये दिग्बंधन का प्रयोग करके आप बैठिए रोज भजन में, तो आपको पहले तो नहीं खबर पड़ेगी, लेकिन अमुक टाइम के बाद आपका जब भजन परिपक्व होने लगेगा तो आपको खबर पड़ेगी कि हमको ये कितनी सुरक्षाएं प्रदान कर रहा है। विश्वामित्र जी के यज्ञ में राम मंत्र की सुरक्षा है। भगवान राम खुद वहाँ उपस्थित हैं। यज्ञ करन लागे मुनिझारी, आप रहे मुख के रखवारी। राम जी तो एक जगह आ सकते हैं, लेकिन राम मंत्र तो अणु अणु में व्याप्त है। उस मंत्र से दिग्बंधन कर लो, महाकाली मंत्र से दिग्बंधन कर लो। मतलब ये जो बीज मंत्र हैं, इन बीजाक्षरों में बहुत बड़ी शक्ति भरी हुई है।